मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, महापराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं हर रोज़ की भांति। आज भी आपको बताते हैं हमारे मानव जीवन का सत्संग सबसे अभिन्न अंग, मुख्य अंग है। सत्संग से ही इस जीव को पूर्ण शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में सत्संग की अनेकों बातें हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हेतु हमारे देश के संतों ने अनेक अनेक मार्ग, जिसमें योग, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, कर्म, ज्ञान, उपासना, भक्ति, सत्संग, यंत्र मंत्र तंत्र, अनेकों प्रकार हजारों मार्ग से परमात्मा को पाने की, रिझाने की कोशिश की है। उनकी जो लीलाएं हैं उनका आनंद लिया है। इसी कड़ी में हम आज चर्चाएं करेंगे। जो 6 क्रिया जो होती है, ये 6 क्रियाएं क्या है? 6 क्रियाओं को अर्थ सहित बताएंगे आपको। 6 क्रियाओं के बारे में आज पूरी जानकारी देंगे आपको। सबसे पहले आता है नैतिक कर्म। नैतिक कर्म उसको कहते हैं कि एक बालास्त मुलायम डोरा लेकर नासिका का द्वार बंद करके दूसरे द्वार पर में प्रवेश कर पूरक करे। पूरक यानी श्वास खींचे। जब कुछ सूत्र ऊपर चढ़े तब मुख श्वास छोड़कर मुंह से श्वास छोड़ दे तो बाहर निकाल दे। जब दोनों हाथों में सने सने चलता रहे, ये क्रिया कपोल तथा नासिकादि के मल दूर कर सूक्ष्म पदार्थ दर्शी दिव्य दृष्टि देती है और कंठ मूल स्थान के ऊपर के समस्त रोगों को शीघ्र शांति करती है। इसी में आती है नेति क्रिया के बाद में धोती क्रिया। धोती क्रिया में आता है 4 अंगुल चौड़ी एक पगड़ी सी 15 हाथ लंबी बारीक वस्त्र की हो, थोड़े गर्म जल से भिगोकर हर रोज एक हाथ, ऐसे 15 दिन हाथ से निगलना है उसको अपने मुख में। उस बिस्तर का पिछला किनारा मुखों से दांतों से दबा ले, फिर नौलीकर्म करे। इससे छाती में लगा वस्त्र उदर आंतड़ियों में पहुंचकर साफ करता है, तब थोड़ा बाहर निकालते रहे। ये धोती कर्म है। इसको करने से कांस, श्वास, पीलिया, कुष्ठादिक विष रोग, 20 प्रकार के रोगों में निसंदेह ही नाश हो जाता है। ये बहुत ही अत्यंत क्रिया है, जिसको बोलते हैं धोती क्रिया। धोती क्रिया करने से अब चर्चा करते हैं तीसरी, बस्ती कर्म। बस्ती क्रिया क्या है? नाभि मात्रा जल में बैठ, यानी कि नाभि का जितना जल भरा हुआ हो उसमें बैठकर उत्कट आसन पर 6 अंगुल लंबी एक उंगली जैसी छिद्र वाली नली बांस की 4 अंगुल गुदा में प्रवेश कर और संकुचन करके पेट में बढ़ावे। नीली जल कर्म करके बाहर छोड़ देवे। धोती बस्ती बिना भोजन किए न करना चाहिए। इसके उपरांत शीघ्र भोजन करना चाहिए। बस्ती कर्म में गुलम पीलिया, जलोदर, वात, पित्त, कफ से उत्पन्न सर्व रोग का नाश होता है और बस्ती कर्म से अभ्यास से शरीर में सप्त धातु रस, रुधिर, मांस, मेद, मंज्या, अस्थि, शुक्र और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और अंतःकरण मन
बुद्धि, चित्त, अहंकार, ताप, विक्षेप, शोक और मोह आदि गौरव, आवरण, दीनता, राजस, तामस, धर्म सभी निवृत्त होते हैं। समस्त रोगों को दूर करके प्रसन्नता, कांति बढ़ती है। जटाग्नि तेज होती है। तीसरी आती, चौथा नंबर की क्रिया आती है एक नौलीकरम। नौली क्रिया, दोनों कंधों को नीचे निवाए, उदर को दक्षिण वाम भाग में भ्रमर भमरा की नाई घुमावे, इसे लोग नौली क्रिया कहते हैं। दक्षिण भाग वाम भाग में घुमाया के अभ्यास हुए से नीचे ऊपर की ओर चरखी की नाई उद्वालन को घुमावे। ये क्रिया मंदाग्नि का नाश कर भोजन के लिए अन्न आदि का शीघ्र परिपाक करने वाली होती है। समस्त वात रोग, वायु के रोगों को नाश करके सुखाने वाली, आनंद देने वाली होती है। धोती बस्ती इन दोनों क्रियाओं में न्योली क्रिया करनी होती है। अब है गज क्रिया। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि लगावे, जैसे लोहार की धोकनी की नाई शीघ्र रचन जो रेचक पूर्वक करे, इससे 20 प्रकार के खप रोग दूर होते हैं। उक्त कर्म करने से सूक्ष्म भाव, कफ दोष, मल पित्त आदि दूर हो जाते हैं। तब प्राणायाम करे तो बिना श्रम ही योग सिद्धि होती है। अब गजकर्णी मुद्रा भी प्रसंग से कहते हैं कि जब अन्न जल पित्त आदि को निकालते हैं, इस नाड़ी चक्र अपने अधीन होता है, इसी योगीजन गजकर्णी कहते हैं। छठा नंबर का आता है त्राटक। त्राटक क्रिया। त्राटक एक एकाग्र दृष्टि करने के लिए किया जाता है, जो सूक्ष्म वस्तु को जब तक नेत्रों में पानी न आवे निरंतर देखते रहे, नेत्रों में जल आने पर छोड़ देवे। अभ्यास होने पर मरु मध्य देश तो और भी अच्छा है, गुण प्राप्त होंगे। त्राटक कर्म करने से नेत्र रोगों का नाश होता है, बल बढ़ाने वाला और तमोगुणी चित्तवृत्ति, क्रोध आदि को दूर करता है। जैसे सौरण की पिटारी को गुप्त रखे यत्न से, ऐसे ही इस कर्म को गोप्य रखना चाहिए। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी और संजीवनी चीज़ें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने हमें ये उपहार स्वरूप ये चीज़ें अनेकों अनेकों में दी है। और हर रोज़ की बात ही मैंने छोटा सा वीडियो शूट किया है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।